एक सवाल जिस पर अक्सर बहस होती है वह यह है कि क्या जाति जन्म पर आधारित है या कर्म पर। अगर क्षत्रिय कर्म से योद्धा हैं और ब्राह्मण स्कॉलर्स, तो क्या जाति व्यवस्था कर्म आधारित व्यवस्था नहीं है? इसके अलावा यदि ऐसा है तो क्या आईएएस अधिकारी एक जाति है या डॉक्टर एक जाति है? तो इसका जवाब है नहीं। न तो क्षत्रिय योद्धा हैं, न ब्राह्मण विद्वान हैं, न वैश्य व्यापारी हैं और न ही शूद्र पालन पोषण करने वाले हैं। जो काम वे करते थे वो कभी उनकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। वास्तव में ये तीन एसेंसेस यानी सत, राज और तम का रिलेटिव प्रोपोर्शन है जो कास्ट्स को डिफाइन करता है। त्रिगुण, तीन गुण, मन के अभिन्न अंग हैं, सत्व, रज और तम। इन्हें मानस दोष या मानसिक संरचना भी कहा जाता है। तमस वह निष्क्रिय अवस्था है जो सबसे नीचे है। यह भ्रामक, आलसी, भ्रमित, अधिकारपूर्ण, सुस्त और लालची, अज्ञानता और आसक्ति से भरी होती है। राजस वह सक्रिय अवस्था है जो अति सक्रिय होती है। इसके लक्षण हैं बेचैन, परिश्रमी, आत्मकेंद्रित, उपलब्धि प्राप्त करने वाला, आक्रामक, महत्वाकांक्षी। सत्व क्रियाशीलता और जड़ता के बीच संतुलन है। सत्व अवस्था प्रसन्न, शांत, दयालु, ध्यानस्थ, संतुष्ट और देखभाल करने वाली होती है। इन गुणों के परिणाम स्वरूप 4 जातियों का निर्माण होता है। इन गुणों के आधार पर व्यक्ति एक प्रकार के कार्य को दूसरे की तुलना में करने के लिए अधिक इच्छुक और उपयुक्त होता है। और क्या जाति विरासत में मिलती है? ये एसेंसेस हर व्यक्ति के बनने के तरीके से या दूसरे शब्दों में उनके डीएनए से बनती है। इसलिए कास्ट बहुत हद तक इनहेरिटेड है। इसका अर्थ यह भी है कि जाति व्यवस्था अविनाशी है। आप इसका नाम बदल सकते हैं, आप इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन जीवन को नष्ट किए बिना आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए समय के साथ चारों जातियां अपने आसपास के वातावरण में अपने सार के अनुरूप अपने कार्य को विकसित करती रहेंगी। और हां, कोई व्यक्ति अपना उपनाम बदलकर सतही तौर पर अपनी जाति बदल सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक जाति उसके गुणों के कारण स्पष्ट रहती है।